नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ किसके साथ में, फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के साथ में। जी हाँ, हमने पिछली वीडियो में आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अभी भी कुछ जनरल कैरेक्टर्स और भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम वही कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला कैरेक्टर कौन सा है। तो पहला कैरेक्टर जो हमारा आज फाइलम आर्थ्रोपोडा का है वो है नोसीलिया। तो आर्थ्रोपोडा के फाइलम में हमारे को किसी भी मेंबर में सीलिया नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सीलिया नहीं मिलेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये बहुत ज़रूरी फीचर है जो हमें याद रखना है। ठीक है, right? So an important feature of the arthropods is the complete absence of cilia। मतलब पूरी तरीके से फाइलम आर्थ्रोपोडा में सीलिया हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। राइट? ठीक है, आगे देखते हैं मसल्स, मांसपेशियाँ। तो अब बेटा हमने देखा है कि जैसे कि कॉकरोच है, राइट, या फिर कोई और तरीके का इंसेक्ट है, इनमें लोकोमोशन बहुत जल्दी होता है। ये बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाते हैं। राइट? ऐसा कैसा मुमकिन है? ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा इसीलिए मुमकिन है क्योंकि जो उनकी मसल्स हैं वो कैसी होंगी? वेल डेवलप्ड होंगी। उनका विकास बहुत अच्छे से हुआ होगा। एडवांस्ड मसल्स हमें देखने को मिलेंगी और हमें कैसी स्ट्रिप्ड मसल्स देखने को भी मिलती हैं और अनस्ट्रिप्ड मसल्स देखने को भी मिलती हैं। राइट? इन मसल्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है मांसपेशियों का? मांसपेशियों का ये काम है कि वो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को बहुत जल्दी इधर से उधर पहुंचने में मदद करते हैं। किसमें? रैपिड एक्शन में, फटाफट वो एक्शन करते हैं अपना। ठीक है, आगे हम डायग्राम में ये देखेंगे। ये है हमारा डायग्राम किसका? मसल्स का। राइट? तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे मसल्स हेल्प करती हैं मूव करने में, हिलने में। ये वाली जो मसल्स हैं, मसल्स दैट मूव लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? हाथ या पैर। तो इसमें हमें क्या दिख रहे हैं? आर्थ्रोपोडा में पैर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? पैर दिख रहे हैं। लेग्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? लेग्स दिख रहे हैं। राइट? तो ये जो लेग्स है इसमें हमें मसल्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? मसल्स मिलती हैं। राइट? तो कोई भी इंसेक्ट का जो पैर है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉक्सा होता है, राइट, फीमर होता है, टीबिया होता है, राइट, टार्सन होता है। ऐसे पार्ट्स के बीच में क्या होगा? कुछ मसल्स प्रेजेंट होंगी। ये दिख रही है आपको ब्लू कलर की मसल्स, रेड कलर की मसल्स हर जॉइंट पे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इनके पास क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस है। क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस है। और ये अपेंडेजेस किससे जॉइंट है? ये अपेंडेजेस किससे जॉइंट है? ये अपेंडेजेस जॉइंट है, राइट, मसल्स के थ्रू। राइट? जो रेड मसल्स है वो क्या करेंगी? फ्लेक्स करने में काम करेगी, ऐसे यूं खींचने में, रिट्रैक्ट करने में काम करेगी, जबकि जो ब्लू मसल्स है वो पैर फैलाने में मदद करेंगी। क्या करेंगी? पैर को एक्सटेंड करने में, लंबा करने में मदद करती हैं। राइट? तो ये सारी मसल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लिम्स में प्रेजेंट होती हैं और ये आर्थ्रोपोड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं। राइट? ठीक है, आगे हम क्या देख रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हाँ बेटा, आपने सही सुना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में हमें हार्मोन्स भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? हार्मोन्स भी देखने को मिलेंगे। राइट? और ये हार्मोन सिक्रीट कौन करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेंगी। क्या करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? ग्रंथि रस होते हैं। क्या होते हैं? ग्रंथि रस होते हैं। एक तरीके के ये क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। राइट? ठीक है, सम आर्थ्रोपोड्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स एक्सक्रीट फेरोमोन्स। तो एक और तरीके का केमिकल पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं फेरोमोन्स। तो बेटा ये फेरोमोन्स बहुत सारे आर्थ्रोपोडल मेंबर्स सिक्रीट करते हैं। राइट? इनको सिक्रीट करने से क्या होता है? अगर इनको मान लीजिए खाना मिला है, ठीक है,
तो दूसरे वाले मेंबर को बताने के लिए या दूसरे इंडिविजुअल को बताने के लिए, मान लीजिए बहुत सारे कॉकरोच हैं, उनमें से एक कॉकरोच को क्या मिला है, खाना मिल गया है। अब वो बताएगा तो सही अपने दूसरे दोस्तों को कि भाई मुझे खाना मिल गया है, तो वो कैसे बताएगा, वो फेरोमोन सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा, फेरोमोन सिक्रीट करेगा। और वो फेरोमोन ऐसा होगा जिससे दूसरे मेंबर्स को पता चल जाएगा ग्रुप के कि भाई खाना मिल गया है, ठीक है। तो ये फेरोमोन्स यूजुअली कहाँ लिंगर करते हैं, कहाँ रहते हैं, एयर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हवा में रहते हैं, ठीक है। खाना मिलने पर या मेट को अट्रैक्ट करने पर, जिसके साथ हमें क्या करना है, संभोग करना है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी क्या रिलीज़ किए जाते हैं, फेरोमोन्स रिलीज़ किए जाते हैं। या मान लीजिए कोई खतरा आ गया, कोई डेंजर है, राइट, या फिर कोई प्रेडेटर बैठा है सामने, उससे दूसरों को सतर्क करने के लिए, ठीक है, उससे दूसरों को सतर्क करने के लिए भी क्या छोड़ा जाता है, फेरोमोन्स छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं, फेरोमोन्स छोड़े जाते हैं। तो फेरोमोन्स का क्या काम है, फूड के टाइम पे भी ये सिक्रीट करे जाते हैं, राइट। ये और किस लिए सिक्रीट करे जाते हैं, मेटिंग के लिए भी सिक्रीट करे जाते हैं, टू अट्रैक्ट अ मेटिंग पार्टनर, राइट। एंड किस लिए सिक्रीट करे जाते हैं, डिफेंस के लिए भी सिक्रीट करे जाते हैं। किस लिए सिक्रीट करे जाते हैं, डिफेंस, बचाव के लिए भी सिक्रीट करे जाते हैं, राइट, ठीक है। द लैटर आर केमिकल्स, मतलब फेरोमोन्स जो हैं वो ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं विच कम्युनिकेट मैसेज, जो एक कॉकरोच से दूसरे कॉकरोच तक क्या पहुंचाएगा, एक मैसेज पहुंचाएगा। क्या पैगाम पहुंचाएगा कि भाई खाना मिल गया है, और क्या पहुंचाएगा कि भाई मुझे मेट करना है, मुझे एक सेक्सुअल पार्टनर अट्रैक्ट करना है। या फिर क्या पहुंचाएगा कि भाई आगे खतरा है, पीछे वाले तुम सतर्क हो जाओ। ऐसे मैसेजेस पहुंचाने के लिए क्या रिलीज करते हैं, फेरोमोन्स रिलीज किए जाते हैं, राइट। किस लिए, एक्ट एज सेक्स अट्रैक्टेंट्स, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये काम है फेरोमोन्स का, राइट, ठीक है। सेक्सेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं या ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग मेल फीमेल होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्थ्रोपोड्स में हर्माफ्रोडाइट मेंबर आपको नहीं मिलेंगे, बाइसेक्सुअल मेंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे। तो हम कितनी बार पढ़ते हुए आते हैं कि इंसेक्ट्स में, मॉस्किटोज़ में, किसमें, मॉस्किटोज़ में फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो आती है हमारा खून चूसने के लिए। मेल मॉस्किटो ये काम नहीं करता है, राइट, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, अलग है, डायोशियस, एक लिंगी, मतलब एक मेंबर में या एक इंडिविजुअल में क्या होगा, एक ही तरीके का लिंग होगा, या तो फीमेल होगा या मेल होगा, राइट। एंड द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन मैनी फॉर्म्स। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसा होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है मतलब कि हम देखकर मॉर्फोलॉजिकली बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है। हम देखकर उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से उनमें अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, किसके बीच में, मेल के बीच में भी और फीमेल के बीच में भी, राइट, ठीक है। डेवलपमेंट, परिवर्धन कैसा होता है, क्या अपने ये स्पर्म्स बाहर छोड़ देते हैं, एग्स बाहर छोड़ देते हैं, या फिर स्पर्म्स अंदर आते हैं और फर्टिलाइजेशन अंदर होता है। आइए देखते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन जो है वो इंटरनल ही होता है। क्या होता है, इंटरनल ही होता है। और यूजुअली या ज़्यादातर, मोस्टली हमें ये कैसे मिलते हैं, ओवीपेरस। मतलब क्या होता है ओवीपेरस, ओवीपेरस होता है जिसमें कि मेंबर्स क्या देते हैं, एग्स ले करते हैं। क्या देते हैं, एग्स देते हैं, राइट, क्या होता है, एग्स आर लेड, ठीक है, राइट। अब इनमें कुछ मेंबर्स और कैसे होते हैं जिनमें हमारे को एक अलग तरीके का चीज़ मिलता है, दैट इज ओवोविविपेरस,
पैरी। ओवोविवी पैरी क्या होता है? ओवोविवी पैरी होता है जिसमें एग तो बनता है पर बाहर कौन आता है बॉडी के? बेबी बाहर आता है या यंग वन बाहर आता है। कैसे? मान लीजिए मेल और फीमेल में क्या हुई? मेटिंग हुई, फीमेल फर्टिलाइज हो गई, फीमेल क्या हो गई? फर्टिलाइज्ड हो गई, राइट। अब जो जाइगोट बना है या जो मेल और फीमेल गमीट के फ्यूजन से सेल बना है वो क्या होगा? वो बनेगा एग। क्या होगा? वो बनेगा एग, राइट। अब ये एग वहीं डेवलप करेगा, ठीक है, फीमेल की बॉडी में ही डेवलप करेगा, उसी के अंदर उसका विकास होएगा फीमेल के अंदर, और वहीं क्या वो करेगा? हैच भी करेगा। वहीं क्या वो होगा? हैच भी करेगा। और शरीर के बाहर क्या आएगा? यंग वन बाहर आएगा। शरीर के बाहर क्या आएगा? यंग वन बाहर आएगा, ठीक है, समझ आ गई? ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ओवोविवी पैरी। ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ओवोविवी पैरी। मतलब एग भी बन रहा है और बच्चा भी फीमेल के बाहर आ रहा है, राइट, ठीक है। सो डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष डेवलपमेंट का क्या मतलब है? प्रत्यक्ष डेवलपमेंट से या प्रत्यक्ष परिवर्धन से हम ये मतलब कहेंगे कि बच्चे से सीधा बड़ा बन रहा है, कोई भी बीच में लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ किस में चेंज होएगा? साइज में और कलर में चेंज होएगा, राइट। जबकि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पे 1 से 2 लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हो, मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट हो, राइट। मेटामॉर्फोसिस हमने देखा था जिसमें क्या होता है? मोल्टिंग होती रहती है और ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजी बदलता रहता है, ठीक है, राइट। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे को क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं। क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं जिसमें फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स से क्या होता है? हैचिंग होती है। हैचिंग होने के बाद ये क्या बन गया? लार्वा बन गया। क्या बना? लार्वा बना। फिर क्या बना? फिर क्या बना? प्यूपा बना। क्या बना? प्यूपा बना। और प्यूपा बनने के बाद क्या हुआ? वापस उस स्ट्रक्चर के कोकून के अंदर से बाहर जो निकल के आएगा, क्योंकि उस कोकून के अंदर क्या होएगा? उस कोकून के अंदर क्या होएगा? डेवलपमेंट होएगा। किसका? लार्वा का। किसका? लार्वा का। जब एम्ब्रियो स्टेज से लार्वा बना तो लार्वा ने क्या सिक्रीट किया अपने चारों तरफ? क्या सिक्रीट किया? कोकून सिक्रीट किया। कोकून सिक्रीट करने से क्या होगा? ये बन जाएगा, ऐसे पूरे कवरिंग में कवर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पूरे एक कवरिंग में कवर हो जाएगा। और इसी के अंदर क्या होएगा? इसका डेवलपमेंट होएगा। और डेवलपमेंट होने के बाद जब वो इस कोकून से बाहर निकल के आएगा तो हमें एक क्या मिलेगी? एक अडल्ट स्टेज मिलेगी। तो बेटा ये तीनों चारों स्टेजेस एक दूसरे से दिखने में अलग हैं, बिल्कुल अलग है। इसी को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर क्या होती है? माता पिता के द्वारा देखभाल। माता पिता द्वारा देखभाल। तो बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में देखा गया है कि बेटा माता पिता जो होते हैं, जो जन्म देते हैं, वो अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। तो पेरेंटल केयर बहुत में देखा गया है, राइट। पार्थिनोजेनेसिस, अनफर्टिलाइज्ड एग, वो एग जिसको क्या नहीं मिला? स्पर्म नहीं मिला, वो भी क्या बनाएगा? एक मेंबर बनाएगा, राइट। डेवलपमेंट ऑफ एन एग या ओवम इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या की टर्म है यहाँ पे? क्या की टर्म है यहाँ पे? कि उस एग को क्या नहीं मिला है? स्पर्म नहीं मिला है जिससे उसका फर्टिलाइजेशन हो, निषेचन हो, राइट, बाय अ स्पर्म। उसको स्पर्म नहीं मिला है और इसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, राइट।
मेल हनी बीज या जिनको हम ड्रोन्स भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं, राइट। जिन एग्स का हनी बी में क्या होता है, ये हनी बीज में होता है, क्या होता है, हनी बीज में होता है, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हनी बीज। हनी बीज में क्या होता है, जो एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं या जिनको स्पर्म नहीं मिल पाता है, वो क्या बना लेते हैं, मेल हनी बीज बन जाते हैं वो, और उनको ड्रोन्स भी बोला जाता है। ये किसका नमूना है, पार्थिनोजेनेसिस का नमूना है, राइट, ठीक है। और पार्थिनोजेनेसिस को और क्या बोलते हैं, अछूती वंशवृद्धि, क्या बोलते हैं, अछूती वंशवृद्धि, राइट। अब कुछ हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स में क्या क्या है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो हमारे काम के मेंबर्स हैं, जिनसे हमें कुछ मिल रहा है, जैसे कि हमें मधुमक्खी से क्या मिलता है, शहद मिलता है। सिल्क वर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। और हमें सिल्क, देखा है आपने, कोकून्स जो मैं अभी बता रही थी, कोकून्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, कोकून्स को उबलते हुए पानी में डाल देते हैं तो अंदर का कीड़ा तो मर जाता है, और क्या होता है, वो जो बाहर का जो कोकून होता है उससे धागा बनाया जाता है सिल्क का, ठीक है। तो उससे हमें सिल्क मिलता है, और लैसीफर से हमें क्या मिलता है, लाख मिलता है, जिससे क्या बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं। लाख की चूड़ियाँ सुना है ना हमने। तो हमें क्या मिला, हनी मिला, शहद मिला, हमें सिल्क मिला, क्या मिला, सिल्क मिला, किससे, सिल्क वर्म से, बॉम्बिक्स से, राइट। एंड हमें लैसीफर से क्या मिला, लाख मिला, क्या मिला, लाख मिला, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं, मच्छर जो हमें काटते हैं, जिससे हमें मलेरिया होता है, डेंगू होता है, राइट। और एक हमने पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, वुचरेरिया, क्या पढ़ा था हमने, वुचरेरिया में क्या पढ़ा था हमने, वुचरेरिया कहाँ रहता है, वुचरेरिया क्यूलेक्स मच्छर के अंदर रहता है, क्यूलेक्स स्पीशीज के अंदर रहता है, राइट। वो इसका होस्ट होता है, क्या होता है, होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। याद आ रहा है आपको, एलिफेंटियासिस, फिलारियासिस, राइट। तो वही ये है क्यूलेक्स, जो है हमारा क्यूलेक्स इन मॉस्किटो, अनोफिलीज मॉस्किटो एंड एडीज मॉस्किटो, राइट, ठीक है। मलेरिया के लिए, फिलारियासिस, एलिफेंटियासिस के लिए, और एडीज, डेंगू के लिए, ये सारे मच्छर क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, राइट, ठीक है। ग्रेगेरियस पेस्ट, ग्रेगेरियस मैंने आपको पहले भी बताया है, जो क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं। कैसे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, इकट्ठा होके रहते हैं। हमने बहुत बार सुना भी है कि फसलों पे क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, लाखों करोड़ों क्या टिड्डे अटैक कर देते हैं, किसके ऊपर, फसलों के ऊपर। तो ऐसे कौन से इंसेक्ट्स होते हैं, लोकस्टा, ये देख रहे हैं आप, टिड्डा देख रहे हैं आप, इसको टिड्डा, टिड्डी भी बोलते हैं, राइट। लिविंग फॉसिल और कौन सा है, किंग क्रैब, लिम्यूलस, क्या है, लिम्यूलस, ये है हमारा किंग क्रैब, राइट, ठीक है। और एक हमारा फॉसिल है ट्राइलोबाइट्स, क्या है, फॉसिल है जो कि 600 मिलियन साल पुराने हैं। कितने साल पुराने हैं, 600 मिलियन साल पुराने हैं, राइट, ठीक है। अब ये एक ओवरऑल रिवीजन है हमारा किसका, फाइलम आर्थ्रोपोडा का। इसमें आपने जितना अभी तक जनरल कैरेक्टर्स पढ़ा है ना, सब आपको इसमें मिलेगा। शुरू करते हैं हम कहाँ से, चलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो हमें माउथ देखने को मिला। ये जो येलो रंग की है, ये क्या है, हमारी येलो रंग की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आहार नाल है, ठीक है। माउथ है, फैरिंग्स है, राइट। फैरिंग्स के बाद क्या है, स्क्रॉप है, स्टमक है, और लास्ट में कहाँ से, एनस से वेस्ट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, यूरिक एसिड निकल जाएगा। बीच में इंटेस्टाइन भी देखने को हमें मिली। साथ ही में हमने और क्या पढ़ा था, साथ ही में हमने क्या पढ़े थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे। तो क्योंकि ये क्या है, ये एक मुझे मधुमक्खी दिख रही है, तो मधुमक्खी कहाँ रहती है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो इसमें कैसे गिल्स होंगे, क्या गिल्स होंगे, क्या नहीं, गिल्स नहीं होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, ट्रैकिया होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, ट्रैकिया होंगे। और स्किन की सतह पे या फिर क्या, चमड़ी की सतह पे, शरीर की सतह पे हमें क्या मिलेगा,
स्पिरैकल्स मिलेंगे। देख रहे हैं ये ब्लू रंग के क्या हैं, ये स्पिरैकल्स हैं। और इससे ये क्या जुड़ी हुई है, ट्रैकिया जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, ट्रैकिया जुड़ी हुई है। तो बेटा हमें ये याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिससे ऑक्सीजन पहुँच रहा है शरीर में, तो ब्लड में क्या नहीं होएगा, हीमोग्लोबिन नहीं होएगा। ब्लड में क्या नहीं होएगा, हीमोग्लोबिन नहीं होएगा, राइट। ब्लड में हीमोग्लोबिन Hg अगर मैं बोलूँ हीमोग्लोबिन को तो वो नहीं होएगा। और हीमोग्लोबिन नहीं होने की वजह से ब्लड कैसा होगा, बेरंग होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा, कलर लेस होगा या वाइटिश भी देखने को मिल सकता है हमें। क्यों, क्योंकि उसमें कोई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑक्सीजन कैरियर की ज़रूरत नहीं है जो ऑक्सीजन को दूसरे ऑर्गन्स तक लेके जा सके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रैकिया है जो सारे ऑर्गन्स तक क्या पहुँचा देगी, ऑक्सीजन को पहुँचा देगी। ठीक है। स्पिरैकल्स से हमने पढ़ा था, स्पिरैकल्स से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, राइट। स्पिरैकल्स से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है। और मसल्स में क्या होएगा, एक्सचेंज होएगा, ये पढ़ा था हमने, राइट। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। कैसा है यहाँ पे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है। क्या है, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। हार्ट होगा जो कि क्या करेगा, पंप करेगा। और क्या बनेंगे यहाँ पे, लैक्यूने, साइनसेस बनेंगे, छोटे छोटे पॉकेट्स बनेंगे ब्लड के, राइट। ठीक है, ये भी हमने देख लिया, हार्ट्स के बारे में भी देख लिया, राइट। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, नर्वस सिस्टम पढ़ा था। हमने देखा था गैंग्लिया होगा, सेरिब्रल गैंग्लिया होगा, और क्या होगी, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड होगी। वेंट्रल डबल सॉलिड क्या होगी, नर्व कॉर्ड भी होगी, राइट। ये ब्लू कलर के क्या है, ट्रैकिया देखे थे हमने, ठीक है। और पर्पल कलर में क्या है, नर्व कॉर्ड है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, राइट। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स भी हमने देखे थे जिसमें हमें एंटेना देखने को मिला था, राइट। ठीक है। अब हमारे पास और क्या है, ये फीमेल है, तो हमारे को यहाँ ये ग्रीन रंग में क्या देखने को मिल रहा है, ट्रैकिया के पीछे ओवरी देखने को मिल रहा है। साथ ही में हमें ये क्या देखने को मिल रहे हैं, विंग्स देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, विंग्स देखने को मिल रहे हैं, 4 विंग्स एंड हाइंड विंग्स, राइट। और बॉडी कैसे डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कैसे डिवाइडेड है बॉडी, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में, ठीक है। आप अगर देखना चाहें तो आपको ये 3 डिविजन्स यहाँ से दिख सकते हैं कि ये इतना तो क्या है, थोरैक्स है, यहाँ से यहाँ तक थोरैक्स है, इसके पीछे एब्डोमेन है, और ये क्या है, ये रीजन हेड है। तो हमने सारी लेबलिंग्स कवर कर ली यहाँ पे, बिल्कुल कवर कर ली यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो अब ऐसे कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा को दूसरे फाइलम से बिल्कुल भिन्न करते हैं, अलग करते हैं, राइट। जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्या है यहाँ पे, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। अभी तक हमने एनालिडा में क्या पढ़ा था, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस, राइट। जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है, रैपिड एक्शन का फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, रैपिड एक्शन करने को मिलता है। ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। थिक एक्सोस्केलेटन, काइटिनस क्यूटिकल हमें मिलती है, उपचर्म क्या मिलती है, काइटिन की क्यूटिकल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज से क्या मिलता है हमें, मोज़ैक विजन। अभी तक हमने कहीं भी कंपाउंड आइज नहीं देखी हैं। क्या मिलता है कंपाउंड आइज से, मोज़ैक विजन देखने को मिलता है। हीमोसील, ऐसी सीलोम जिसमें क्या फिल्ड है, ब्लड फिल्ड कैविटी है, राइट। एंटेनरी ग्लैंड्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ये, एंटेनरी ग्लैंड्स, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, कॉक्सल ग्लैंड्स, ये सारे क्या हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के ऑर्गन्स हैं, राइट। ठीक है। ट्रैकिया, गिल्स, बुक गिल्स, ये सब हमारे को मिले हैं, बुक लंग्स सब देखने को हमारे को मिले हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नहीं तो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। सिर्फ हमने एनालिडा के कुछ एक मेंबर्स में जो कि क्या थे, एक्वेटिक थे, उनमें हमने क्या देखे थे, गिल्स देखे थे, राइट।
एंड फेरोमोन्स, कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए क्या मिले हमें यहाँ पे? फेरोमोन्स मिले, राइट। एडवांसमेंट ओवर एनालिड्स, एनालिड्स से ये कैसे ज़्यादा आधुनिक है, क्या है इनमें जो एनालिड्स में नहीं था? ठीक है, डिस्टिंक्ट हेड, अलग से हमें यहाँ पे क्या दिखा है? सेफलाइजेशन, वेल डेवलपमेंट ऑफ हेड या वेल डेवलप्ड हेड दिखा है, राइट। सेफलाइजेशन दिखा है, वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन, काइटिन की क्यूटिकल, जॉइंटेड अपेंडेजेस, स्ट्रिप्ड मसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फेरोमोन्स, ये सब देखने को मिला है। स्पेशल रेस्पिरेटरी, क्या मिले हैं? स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? गिल्स मिले हैं, बुक गिल्स मिले हैं, राइट। और कौन से मिले हैं? ट्रैकिया मिले हैं, बुक लंग्स मिले हैं, एंड कंपाउंड आईज भी मिली हैं। क्या मिली है? कंपाउंड आईज भी मिली है। तो बेटा ये सारे कैरेक्टर्स थे किसके? फाइलम आर्थ्रोपोडा के। क्या थे ये? फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स थे। अब इन्हीं पे बेस होता हुआ हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उनका वर्गीकरण, फाइलम आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कितनी क्लासेस में फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिवाइड कर रखा है और किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।